अगर तुम चाहते हो ना कि तुम अल्लाह के पसंदीदा बन जाओ, तो फिर तुम कोशिश करो कि अल्लाह तुम्हें उस जगह पर ना देखे जो जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद ना हो। अल्लाह ताला आपको उन कामों में मशगूल ना देखे जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद ना हो। अल्लाह ताला आपको ऐसे महफिलों में ना देखे, ऐसे लोगों में बैठा हुआ ना देखे जो लोग अल्लाह को पसंद ना हो, जो महफिल अल्लाह को पसंद ना हो। ऐसे गफलत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ना देखे जो गफलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद ना हो, बल्कि अल्लाह ताला आपको ऐसे लोगों में देखे, ऐसी जगहों पे देखे जो लोग अल्लाह के पसंदीदा हो, जो वो जगह अल्लाह की पसंदीदा हो। आपकी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र हो, ऐसे हालात में और ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देखे। ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देखे कि जिन हालातों में आप लोगों के सामने अल्लाह की बातें करते रहें। यकीन माने, अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर तकवा आ जाए ना, तो इन चीज़ों को बड़ा नोट करना चाहिए हमें कि भाई हमें ऐसी जगह पर नहीं बैठना जो जगह मेरे रब को नहीं पसंद, ऐसे लोगों में नहीं बैठना जो लोग मेरे रब को नहीं पसंद, ऐसी महफिलों में नहीं बैठना जो महफिलें मेरे रब को नहीं पसंद, ऐसे काम में मशगूल नहीं होना जो मेरे रब को वो काम पसंद नहीं है। तो यकीन माने कि आप अल्लाह के पसंदीदा हो जाएंगे कि जब भी आपको फील हो कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, और उस वक्त आप अपने आप को देखो कि किस जगह पर है, अगर मस्जिद में है, अगर नेक लोगों के बीच में बैठे हैं, अगर इबादत कर रहे हैं, अगर जिक्र कर रहे हैं, अगर किसी की भलाई कर रहे हैं, अगर किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, तो यकीन माने आप खुद भी मुतमईन हो सकते हैं उस मौके पर कि वाकई अल्लाह ताला मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैं ये भलाई कर रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। तो अगर आपको अल्लाह का पसंदीदा शख्स बनना है तो आपने अल्लाह की पसंदीदा जगहों को देखना है, अल्लाह की पसंदीद को देखना है कि अल्लाह ताला पसंद क्या करता है, मुझे वहां पर ही जाना चाहिए, मुझे वहीं पर ही काम करना चाहिए, मुझे वही काम करना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हो। तो फिर आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से शामिल हो। आप यकीन माने, मैं इस ग्लासेस के बारे में अब चंद बातें करना चाहता हूँ आपके साथ। बेशक आप वीडियोस में नहीं देखते कि मैं ग्लासेस पहनता हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा मसला है, अभी 2 दिन पहले मेरे से ये ग्लासेस गुम हो चुकी थी, और यकीन माने कि कल का जो दिन था ना, वो ऐसा था मेरा कि इंतहाई दर्दनाक दिन था। मेरा दिल खराब होना, सर ऐसा दर्द कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि मेरी आंखें अभी बाहर निकल कर आ सकती है, इतनी तकलीफ थी मुझे। और इस तकलीफ के बीचों बीच में ही मुझे ये ख्याल आया कि नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे के पूरे बदन में, अंदर सिस्टम बाहर जो सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ आज तुम्हारे पास ये ग्लासेस नहीं है, आंखें हैं देखने के लिए, लेकिन आंखों पे लगाने के लिए सिर्फ ये 2 शीशे नहीं है, तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। और तुम ये सोचते हो कि यार मेरे पास वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसके बारे में अल्लाह के सामने अपनी नाराजगी पेश करते हैं, अपनी गिरी शिकवे करते हैं। लेकिन जो चीज है हमारे पास, उस पर हमने कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा ही नहीं किया। यकीन माने कि फिर मैंने जब ये बात सोची, और आपको पता है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन ऐसा है कि 8 बजे के बाद सब कुछ बंद होता है, मैं निकल पड़ा बड़ी तकलीफ और दर्द की वजह से। कम से कम मैंने 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय किया, और वहां पर एक ऐसी जगह जहां पर कोई इस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन एक दुकान खुली थी, और मुझे लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी सुन ली है और वो दुकान खुली। और उसी वक्त, और आप यकीन माने कि दुकानदार ने 3-4 कस्टमर्स के सामने, मेरे सामने उनको बोला कि ग्लासेस कल मिली है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तकलीफ है, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त बना कर दी, क्योंकि मुझे अल्लाह की इस नेमत का अंदाजा लग चुका था। मैं अल्लाह के सामने बड़ा नदामत के साथ मैंने अल्लाह को कहा कि या रब्बुल आलमीन, जो मेरे पास है मैं उस पर शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार हूँ, और हमेशा करता रहूंगा इंशाल्लाह, और आइंदा मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए जरिया बनाया है, फिर वसीला बनाया, एक दुकान खोली थी और उसने मुझे ये ग्लासेस बना के दी। तो मेरी बात कहने का मतलब है मेरी जान, कि जो तुम्हारे पास है उसी पर अल्लाह से राजी रहो। अल्लाह की कसम, जब कोई भी चीज छीन जाए, अब देखिए मेरी आंखें हैं, काम कर रही है, लेकिन आंखों पे लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 2 शीशे नहीं थे एक दिन में, तो मेरी हालत इतनी को खराब थी कि उल्टियां आना, आंखें ऐसी दर्द करना कि भाई मुझे लगता कि मेरी आंखें बाहर निकल के गिर जाएगी मुझसे, मेरा सर फटता रहना, इतनी तकलीफ थी मुझे। तो हम अक्सर इसी वजह से रह जाते हैं कि जो हमारे पास मौजूद होता है, और बहुत बड़ी नेमतें होती हैं, वो जो हम मांगते हैं उसके आगे ये नेमतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम कभी इस पर शुक्रिया नहीं अदा करते। हम कभी अल्लाह के सामने बैठकर अपनी नेमतों को सामने नहीं रखते कि अल्लाह ये मेरी आंख है, तूने ठीक ठाक रखी हुई है, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तूने मुझे ये जुबान दी है, मैं ठीक से बोल पाता हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मेरी नाक है, या रब्बुल आलमीन तूने ठीक ठाक रखी है, इस पर तेरा शुक्र है, मेरे कान सुनने को बिल्कुल ठीक ठाक है, सुनते हैं, अल्लाह इस पर तेरा शुक्र है। तो हम शुक्र अदा नहीं करते उन नेमतों पर जो हमारे पास मौजूद होती है। तो इस वजह से हमारी तकलीफों में, हमारे गमों में
हमारी वो बेजा जो चाहते होती हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, वो चाहते बढ़ाने से जो हमें तकलीफ होती है, वो यही वजह है कि हमारे पास जो मौजूद है उस पर हम शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का। तो कहने का मतलब कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया है ना, छोटा बड़ा जो भी, हर नेमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये समझते हैं कि जो चीज आपको चाहिए, जो नेमत आपको चाहिए, वो तुम्हारे रब के पास नहीं है, तो ठीक है, आपका परेशान होना बनता है। लेकिन एक लम्हे के लिए इस दुनिया में जरा नजर घुमा कर देखें कि जो चीज चाहिए, क्या वो चीज दुनिया में किसी के पास नहीं है? यकीनन आपको हर तीसरा चौथा बंदा नजर आएगा कि जो चीज आपको चाहिए, हर वो तीसरे चौथे इंसान के पास वो चीज मौजूद होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज आपको अभी तक मिली नहीं है तो वो रब के पास नहीं है, फिर आपका परेशान होना बनता है। लेकिन जब पूरी दुनिया के पास है तो तुम्हारा परेशान होना नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता? दूसरी तरफ आप अपने अंदर झांक कर देखें, इतनी नाफरमानियों के बावजूद, अल्लाह से दूर होने के बावजूद, अल्लाह को आप कई महीनों तक याद नहीं करते, हमारी नमाजें ठीक नहीं है, हमारे जिक्र अस्कार ठीक नहीं है, उसके बावजूद जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी है बिन मांगे, क्या उन नेमतों के हम हकदार हैं? बिल्कुल दिल से बताएं कि उन नेमतों के हम हकदार हैं बिन मांगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी। तो देखिए मेरी जान, ऐसा होता है कि अगर आप किसी बाइक वाले को कहो कि भाई आप गाड़ी क्यों नहीं लेते, वो बाइक वाला पता है क्या कहता है? भाई मेरे पास पैसे नहीं है। गाड़ी लेने के लिए पैसे होने चाहिए, उतने पैसे जितने पैसों से वो गाड़ी आती है। किसी साइकिल वाले को कहो कि आप बाइक क्यों नहीं लेते, वो कहता है कि भाई मेरे पास वो पैसे नहीं है जिन पैसों से मैं बाइक ले सकूं। तो ऐसा ही हमारा भी, हमारा अंदर वो चीज अल्लाह से हासिल करने के लिए, अल्लाह के लिए हमारे अंदर एक तकवा होना चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। हमारी मांग उस हिसाब से होनी चाहिए अल्लाह के सामने जो मांग अल्लाह को चाहिए। हमारे वो आंसू उस हिसाब से होने चाहिए जो आंसू अल्लाह को चाहिए। हमारे अल्फाज जो जुबान से अल्लाह के सामने निकले, अल्फाज ऐसे होने चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो। हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए। हम जब दुनियावी चीजों में देखते हैं, हमारे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते, पैसे नहीं, लेकिन अल्लाह से हम हर चीज मांगते ऐसे है कि भाई मैं सब कुछ अल्लाह से दूर भी हूं और मुझे मिलता भी नहीं। ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तकवा इख्तियार करना पड़ता है, अल्लाह को याद करना पड़ता है, अल्लाह के करीब जाकर अल्लाह से मांगना पड़ता है, तब जाके अल्लाह रब्बुल इज्जत, और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम ज़ात है। अल्लाह ने आपको आज भी बहुत सारी ऐसी नेमतें दी हैं जो आपने मांगी भी नहीं, लेकिन वो भी तो अल्लाह है, वो भी तो रब है, वो भी तो कहता है ना कि मेरे बंदे जरा पास तो, मेरा कुछ मांग तो सही, मुझे याद तो कर। तो दोनों तरफ जब आप नजरें घुमाएंगे, दोनों तरफ आप फिक्र और गौर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ वाकई अगर आज अल्लाह ने मुझे बिन मांगे इतना कुछ दिया, तो क्या मैं थोड़ा अल्लाह के करीब जाकर जो मुझे चाहिए वो भी तो मिल सकती है ना। अल्लाह वो भी देगा इंशाल्लाह, जरूर देगा इंशाल्लाह।